माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 201 के लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक हमारे पास क्या है, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो हम आई थिंक प्रीवियस 2 लेक्चर्स से हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कैसे किया जाता है, उसमें किन चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए, किस तरह से अपनी हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, किन चीज़ों को आप माइंड में रख के अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर सकते हैं। इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया, फर्दर हम इस लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने कुछ आउटलाइंस दी हैं कि हमने इसमें क्या डिस्कस करना है, रीडर के एटीट्यूड को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके बाद रीडर्स की टाइप्स को, और कुछ और यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, इनको देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है कि आइडेंटिफाई द टास्क यू विल हेल्प योर रीडर्स परफॉर्म वाइल द रीड। तो यहाँ पे इन्होंने बस थोड़ा सा एक उन्होंने आपको बताया है कि जब आप कोई अपने टास्क को आइडेंटिफाई करें, इससे क्या होगा कि रीडर्स की हेल्प हो जाएगी जब वो कुछ ना कुछ रीड कर रहे होंगे। और इनकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी हो सकती हैं। यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा था, MCQs में आ सकता है कि इनकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं और डिफरेंट रीडर्स के टास्क हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि एक मेथड कौन सा डिवाइडेड मेथड है एंड दूसरा मेथड कौन सा है, अल्टरनेटिंग पैटर्न है। तो जो यहाँ पे अल्टरनेटिंग पैटर्न है ये ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू डिवाइडेड पैटर्न। बट यहाँ पे सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज राइटिंग की डिफरेंट वेज दिए गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम सिचुएशन देखें तो उसके लिहाज से अल्टरनेटिंग पैटर्न बेटर कर रहा है। तो इसमें भी डिफरेंट टास्क हो सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। उन्होंने बस थोड़ा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेन यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है। गाइडलाइन नंबर 1 जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, और सेकंड जो है ये 2 हम आज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है कि टेल हाउ यू वांट टू अल्टर द रीडर्स एटीट्यूड, कि आपके रीडर्स जो उनके एटीट्यूड होते हैं उनको आप कैसे अल्टर करना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है कि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आपने क्या करना है, रीडर के एटीट्यूड को कंसिडर करना है। उसके बाद आप रीडर के एटीट्यूड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद उनको रीइंफोर्स कर सकते हैं। अगर वो ऑलरेडी उनका कोई एटीट्यूड है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रीइंफोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उनका कोई एटीट्यूड आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको देखना पड़ता है, अगर आप उनका मूड खुद लाइक अगर आप कहें कि आप उसको ज़बरदस्ती चेंज कर रहे हैं, उनका मूड या एटीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, तो वो कह तो देंगे कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, लेकिन उनको पसंद नहीं आएगी। बट अगर आप कुछ इस तरह का करें, कुछ इस तरह वहाँ पे प्रेजेंटेशन दें या कुछ ऐसा कि वे यूज़ करें कि उनको खुद पसंद आ जाए, उनका एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाए, रीडर्स का एटीट्यूड, तो वो एक बेटर वे रहता है और उससे सब कुछ जो है वो फाइन रहता है, ठीक रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने एटीट्यूड का बताया और कुछ यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, आप लोग ये देख लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो गाइडलाइन नंबर 3 हमें यहाँ पे दी गई है कि आइडेंटिफाई एंड लर्न अबाउट योर रीडर्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले हमने एटीट्यूड का डिस्कस कर लिया, अब हम उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिस्कस कर सकते हैं, उनके खसूसियात कौन सी होती हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डिसीजन मेकर्स होते हैं, उसके बाद क्या है, एडवाइज़र्स होते हैं, उसके बाद लास्ट क्या है, इम्प्लीमेंटर्स होते हैं। अब इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं कि ये रीडर्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों ये इनको कहा गया ऐसे। तो ये क्या करते हैं कि ये डिसीजंस लेते हैं। इनका काम क्या होता है, डिसीजन मेकर का काम क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी जो उनका पार्ट है उसको उसके अबाउट एक्शन लेते हैं, और सिचुएशन को देखते हुए, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हुए कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन मेकर्स होते हैं। उसके बाद क्या आता है कि ये एडवाइज़र्स होते हैं। अब एडवाइज़र्स क्या होते हैं कि जो डिसीजन ले रहे हैं उनको ये कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देते हुए या कोई ना कोई एडवाइस देते हुए डिसीजन लेने में उनकी हेल्प कर देते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटर्स कौन से होते हैं कि जब एक डिसीजन लिया गया है तो ये क्या करते हैं, ये उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं कि इम्प्लीमेंटर्स कैरी आउट द डिसीजंस दैट हैव बीन मेड, कि जो पहले से डिसीजन लिया जा चुका है ये उसको क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने थोड़ा बहुत हमें बताया हुआ फेमिलैरिटी विद द टॉपिक, कि टॉपिक के साथ फेमिलैरिटी होनी चाहिए, कि आप जो भी टॉपिक वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अबाउट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो फेमिलर हो, उससे हमें कुछ ना कुछ उसके बारे में पता हो कि किस चीज़ के अबाउट डिस्कस किया जा रहे हैं, हम उससे फेमिलैरिटी रखते हों। उसके बाद सेकंड है कि प्रीफर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल। प्रीफर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है कि एक ऐसा स्टाइल होना चाहिए कि जो वहाँ पे सूटेबल रहे और रीडर्स राइटर्स के लिए अंडरस्टैंडेबल रहे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रीफर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल में ही बताया गया है कि ये कोई भी ग्राफिक्स हो सकते हैं, फिगर्स वगैरह, जो भी आपको चीज़ बेटर लगे आप यूज़ कर लें, और एक कम्युनिकेशन स्टाइल के लिए जो प्रेफर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल हो उसी को यूज़ करें। उसके बाद थर्ड एक और पॉइंट दिया गया कि स्पेशल फैक्टर्स। स्पेशल फैक्टर में क्या है कि हर रीडर जो है वो एक यूनिक होता है, मतलब हर एक की अपनी थॉट होती है, हर एक का अपना एक वे होता है चीज़ों को ऑब्जर्व करने में, वो सब कुछ अपना एक वे होता है और सब हर एक यूनिक होता है।
तो इसलिए बजाय इसके कि आप हर एक की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करें तो ये बेटर नहीं रहता, आप ओवरऑल देखें और ओवरऑल इसको कंसिडर करें। उसके बाद 4 गाइडलाइन की तरफ चलते हैं। 4 गाइडलाइन हमारे पास क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने यहाँ पे साथ में देखिए मेंशन कर दिया रेड कलर में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है कि टाइप्स ऑफ योर पॉसिबल रीडर्स, कि रीडर्स की टाइप्स कौन सी हो सकती हैं। इसमें पहले हमारे पास क्या है कि फॉन्टम रीडर्स, उसके बाद सेकंड है फ्यूचर रीडर्स, थर्ड है कम्प्लेक्स रीडर्स। अब फॉन्टम रीडर्स कौन से हो सकते हैं, ये ऐसे रीडर्स होते हैं जो हाइड होते हैं, हमें नज़र नहीं आ सकते, हिडन होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनकी जगह किसी और का एड्रेस किया जा रहा होता है, और ये रियल तो होते हैं बट अननेम्ड होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इसको साथ में मेंशन कर दिया, एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि 1-2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए। तो यहाँ पे फॉन्टम रीडर्स क्या है कि दे रियल रीडर होते हैं एंड अननेम्ड रीडर्स होते हैं, और इनको क्या कहते हैं, फैंटम रीडर्स कहते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन फिर से दी गई है कि फैंटम रीडर्स आर रियल बट अननेम्ड रीडर हु यूज़ कम्युनिकेशन एड्रेस टू अदर्स। एक दूसरों को एड्रेस करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, रियल होते हैं लेकिन इनका कोई नाम वगैरह नहीं होता, हिडन होते हैं। उसके अलावा फ्यूचर रीडर्स की बात करते हैं। फ्यूचर रीडर्स कौन से होते हैं, ये ऐसे रीडर्स होते हैं जो फ्यूचर में मतलब बाद में आपकी चीज़ों को, आपके कंटेंट वगैरह को रीड करेंगे, वीक्स बाद या मंथ्स या ईयर्स बाद आपकी कम्युनिकेशन को यूज़ करेंगे, माइंड में रखेंगे या फिर लर्न करेंगे, उनसे उनको यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कम्प्लेक्स रीडर्स। कम्प्लेक्स रीडर कौन से होते हैं, ये कम्प्लेक्स होते हैं, इनमें डाइवर्स ग्रुप होते हैं, कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स। डाइवर्स ग्रुप क्या है कि मतलब ये डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, इनके फंक्शनैलिटी अलग होती है, इनके कम्युनिकेशन वे सबका डिफरेंट होता है, और ये कम्प्लेक्स होते हैं, मतलब एक तरह के नहीं होते, एक ही कैटेगरी में नहीं आते। ठीक हो गया। उसके बाद 5 पॉइंट देख लेते हैं। 5 गाइडलाइन यहाँ पे उन्होंने दी है हमें। 5 गाइडलाइन क्या है कि फिल इन सैम्पल वर्कशीट द पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि आप एक वर्कशीट सैम्पल ले लें, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लें, फिल कर लें, जो कि आपके माइंड में रहने चाहिए एक ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हुए। अब पहला क्या है कि ओवरऑल पर्पज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपने लिख लेने हैं कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए जब आप कोई भी अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे। तो पहला क्या है कि व्हाट आर यू राइटिंग, कि आप लिख क्या रहे हैं, आप उसको प्रमोट कैसे करेंगे, आप उसकी आउटकम आपको क्या मिलेगी। उसके बाद रीडर्स की प्रोफाइल देखें कि उसका प्राइमरी रीडर कौन है, उसका रिलेशनशिप क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जॉब क्या है, वो कैसे रीड करता है, इन चीज़ों को आपने देख लेना है। तो यहाँ पे सारा उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, रीडर्स की इन्फॉर्मेशन आप लिख लीजिए, उसके बाद रीडर्स यूज़ कैसे करता है इन्फॉर्मेशन को, रीडर्स का एटीट्यूड क्या है, ये सारे उन्होंने बस कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए। बेसिकली ये बिज़नेस के लिहाज से सब कुछ यहाँ पे आपको ये स्टडी करवाया जा रहा है कोर्स, कि जिन लोगों ने या जिन स्टूडेंट्स ने बिज़नेस आगे जाकर स्टार्ट करना है उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है। और ये वाकई बहुत हेल्पफुल लेक्चर आपका, ये लेक्चर क्या, ये पूरा कोर्स है आपका बहुत हेल्पफुल है, आपको इससे काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। अगर आप बिज़नेस नहीं भी करते, वैसे अगर किसी बात में किसी को कायल करना हो, अपना कोई भी आपने प्रेजेंटेशन देनी हो, कहीं पे भी कुछ भी करना हो, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा, इन चीज़ों से आप काफ़ी कुछ लर्न कर जाएंगे। तो यहाँ तक ये 5 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे मैं क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दिया है कि सैम्पल वर्कशीट टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, कि सैम्पल वर्कशीट जो है उसको वो क्या होती है, उसको आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के लिए कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले उसके उन्होंने यहाँ पे आंसर दिए हैं कि जो ऊपर हमने क्वेश्चन देखे थे उसको यहाँ पे उन्होंने आंसर दे दिए हैं कि ओवरऑल पर्पज़ क्या होता है, कि व्हाट आर यू राइटिंग। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। उसके बाद प्रॉम्प्ट्स यू टू राइट, आपको लिखना क्या है, कैसे लिखना है, उसके बाद आपको आउटकम क्या मिलेगी, ये सारे उन्होंने वही चीज़ें अगेन यहाँ पे उसके आंसर लिख के दे दिए हैं या एग्जांपल्स दे दिए हैं। आप लोग इसको खुद स्टडी कर लीजिएगा, वही ये चीज़ें अगेन आ गई हैं, तो आप लोग इनको स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है रिवीजन ऑफ गाइड 5, कि गाइड 5 की अगेन रिवीजन करवा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने उसमें क्या पढ़ा था कि उसमें हमने रीडर्स के आइडेंटिफाई किया था रोल को, डिसीजन मेकर्स, एडवाइजर एंड इम्प्लीमेंटर्स। उसके बाद हमने इसमें रीडर्स की टाइप को डिस्कस किया था, जो कि हमारे पास क्या थी, फैंटम रीडर्स, फ्यूचर रीडर्स एंड एप्रोप्रिएटनेस। ये हमारे पास थर्ड कौन सा था, कम्प्लेक्स रीडर्स को कहा जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेक योर डॉक्यूमेंट अप्रोप्रिएट टू योर गोल्स इन राइटिंग इट। उसके बाद थर्ड में यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है कि मेक योर डॉक्यूमेंट अप्रोप्रिएट, आप अपने डॉक्यूमेंट को अप्रोप्रिएट बनाएं अपने गोल्स को लिखते हुए राइटिंग में। इससे क्या होगा कि योर ऑडियंस पर्पज इज इन रीडिंग इट एंड द स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट इन ए विच इट इज़ रिटन एंड रीड, कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अप्रोप्रिएट रखें और उसको इस लिहाज से रखें कि जो आपका ऑडियंस का पर्पज़ है, वो जो रीड कर रही हैं उनका, और उसके बाद आपके जो गोल्स हैं वो आप उनको अचीव कर सकें। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे स्टाइल्स गाइडलाइन दिए गए हैं। यहाँ पे वो जो आप यूज़ करेंगे अपनी कोई भी प्रेजेंटेशन देने के लिए, कोई भी अपना कंटेंट आप जो दे रहे हैं उसके लिए जो स्टाइल यूज़ करेंगे,
उसका यहाँ पे उन्होंने हेल्प आउट आपके लिए किया है कि आपने कैसे देने हैं। उसमें कुछ चीज़ें दी हैं। सबसे पहले क्या है कि पेज फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। अब उसमें सबसे पहले आपने टाइटल पेज देना है, उसके बाद सैम्पल पेज देना है हेडर फुटर लगा के, और उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप है कि नंबरिंग सिस्टम। आपने नंबरिंग सिस्टम लाजमी यूज़ करनी है, लाइक पेज की, ग्राफिक्स की, सेक्शंस की। उसके बाद हेडिंग्स, सब हेडिंग्स यूज़ करनी है आपने कि मेन हेडिंग यूज़ करनी है। उसके बाद उसके अंदर जो आप कंटेंट दे रहे हैं उसके अंदर भी आपने सब हेडिंग यूज़ करनी है। और उसके बाद है ग्राफिक्स एलिमेंट्स के लिए ग्राफिक्स आपने यूज़ करने हैं। उसके बाद यूजेज, पंक्चुएशन एंड मैकेनिक्स, डॉक्यूमेंट पैकेजिंग, और इसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के वेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको स्टाइल उन्होंने बताए हुए गाइडलाइन की हुई है कि अगर आपने स्टाइल यूज़ करनी हो तो आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक आपने कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना है तो उसके लिए बहुत अच्छा आइडिया है और एक स्टैंडर्ड स्टाइल का आइडिया है। इससे काफ़ी हद तक आप अपने जो है गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अपना प्रेजेंटेशन या किसी भी चीज़ को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ तक 6 लेक्चर था। आई होप कि आपको इस लेक्चर से काफ़ी हद तक चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा प्लीज़। आपकी फ़ीडबैक से मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट होती है और आप लोगों को सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन है। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे आइडिया होगा मेरी वीडियो से आप लोगों की हेल्प हो रही है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगी और आप लोगों की हेल्प आउट करती रहूँगी। मज़ीद कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।